जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है और आज असेंबली की कार्रवाई का 17वां दिन है। जम्मू कश्मीर असेंबली में सरहद से सटे इलाकों का मामला उठाया गया है। इस दौरान लीडरान ने सरहद से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अब तक सरकार ने क्या कुछ काम किया है और आगे इस पर सरकार को लेकर क्या कुछ करना है, इस पर बहस हुई है, जिसमें कई लीडरान ने हिस्सा लिया। लीडरान ने सवाल उठाया है कि सरहद से सटे इलाकों जैसे जम्मू, सांबा, कठुआ और सरहदी इलाकों की हालत अब तक खराब है। उन्हें सरहद पार से होने वाले अटैक का भी सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों की बेहतरी के लिए सरकार के पास क्या रोड मैप है, इस बहस में हिस्सा लेते हुए और सवालों का जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सरहद से सटे इलाकों में डेवलपमेंट के लिए 155 करोड़ की ग्रांट दी गई है, जिसमें से 144 करोड़ रुपए अब तक जारी किए जा चुके हैं और 11 करोड़ भी जल्द जारी किए जाएंगे। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, आज भी असेंबली में कार्रवाई लगातार जारी है और इस दौरान ये अहम मसला उठाया गया है सरहद पर सिक्योरिटी को लेकर, मकामी लोगों की सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ उमर अब्दुल्ला की तरफ से क्या कहा गया? जी देखिए, साफ तौर पर ये जो मुद्दा था, ये बेसिकली कठुआ, सांबा और जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के सटे इलाकों के को लेकर था, जिसको लेकर विधायक जो है उन्होंने कहा कि बहुत सारी जमीन हमारे किसानों की, हमारे ग्रामीणों की फेंस के आगे, यानी कि जीरो लाइन से पहले है और फेंस के आगे है, तो वहां पर किसानों को किसानी करने के लिए दिक्कत परेशानी आती है। उनको बकायदा उसके लिए जो है सरकार पर्याप्त उनको उस तरह का जो मौके फराहम कराए जिससे वो अपनी फार्मिंग आराम से कर पाए, इसको लेकर बीएसएफ से बातचीत करे। वहीं बॉर्डर इलाके के किसानों के वेलफेयर के लिए उनको अच्छी प्रोडक्टिविटी वो पैदा करे, उत्पादन वहां पर करे फसल का, तो उसको लेकर उनको फंड जो है उनको रेज करना चाहिए। इसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने यही कहा कि उनके पास एक बजट है लगभग 150 करोड़ के पास का, जिसको लेकर वो कोशिश करेंगे कि जो बॉर्डर इलाके हैं, खासतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के, वहां पर किसानों को लेकर जो है कुछ अच्छी जो एक प्लानिंग की जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये सदन का सत्र खत्म होने के बाद वो मीटिंग करेंगे खासतौर पे कठुआ, सांबा और जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते ग्रामीण इलाकों के मुख्य किसानों के साथ, जिनकी खासतौर पर जमीनें फेंस आगे हैं। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं कि नंबर में जमीन है किसानों की फेंस से आगे, जो कि भारतीय इलाका ही है लेकिन वो फेंस से आगे, तो वहां पर दिक्कत परेशानी होती है। किसान जो है खुद बहुत आप कह सकते हैं कि नॉर्मल वे से किसानी नहीं कर पाते हैं और कई सारी चीजों को लेकर वहां पर दिक्कतें भी आती हैं। खासतौर पर सिंचाई को लेकर बोरिंग करने में दिक्कत होती है, पानी देने में दिक्कत होती है, तो वो चीजों को लेकर है। इसको लेकर ये बात कही थी कि इसको लेकर सीपीआईएम के नेता जो है वाईएस तारेगामी, उन्होंने भी कहा कि कल वो कठुआ के दौरे पर थे, जहां पर वो बॉर्डर बेल्ट के किसानों से उन्होंने भेंट की और किसानों ने उन्होंने कई सारी दिक्कतें बताई। तो बड़ी सारी मुश्किलात हैं खासतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगते इलाकों में, उसको सरकार को जो है एड्रेस करना होगा, उनको मदद देनी होगी, उनकी समस्याएं सुननी होगी। तो उसको लेकर सीएम ने हामी भर दी है। उन्होंने कहा कि सेशन के बाद हम मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा है कि यकीनन इसको लेकर जो है सरकार जरूर कुछ करेगी। हजारों किसान जो हैं जिनकी जमीनें हैं या फिर बिल्कुल जीरो लाइन के पास जो रहते हैं, उनके लिए काफी मदद हो जाएगी, सरकार इसको लेकर कुछ करती है। जी बिल्कुल। ख्वाहिश, इसके अलावा किसानों के अलावा सरहद पार रहने वाले लोगों के लिए और क्या कुछ इंतजाम की बात कही गई है, क्योंकि सरहद पार से होने वाले अटैक का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है और इसके चलते भी मुश्किलात लोगों को पेश आ रही हैं? देखिए, बहुत रिस्क है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो बिल्कुल जीरो लाइन के पास नेटवर्क का बड़ा इशू रहता है। उसके साथ ही साथ क्योंकि ये बीएसएफ की निगरानी में सारे एरिया रहते हैं, तो गतिविधियां जो है वो दिन के समय रहती हैं, रात के समय ज्यादातर जो है वो गतिविधियां रोकी जाती हैं। लोग वहां पर खुलकर जो है एक आम जिंदगी नहीं जी पाते हैं। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि जब पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें करता है, खासतौर इन्फिल्ट्रेशन की, कल भी हमने देखा, कल रात से जो हीरानगर शाम से जो है आतंकियों को देखते जाने के बाद कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ है। आज भी दिन भी वहां पर जो बड़े पैमाने पर सर्च चलाया जा रहा है, तो इसी तरह के इंसिडेंट कई जगह पर होते हैं। हालांकि बीच बीच में काफी समय तक इंटरनेशनल बॉर्डर शांत ही रहता है, लेकिन अगर हम बात करें आतंकवादी घटनाएं ना हो तो नार्को संबंधित घटनाएं जो है वो पाकिस्तान द्वारा अंजाम दी जाती हैं। ड्रोन्स के जरिए कभी जो है ड्रग्स फेंके जाते हैं, कभी हथियार फेंके जाते हैं। तो ऐसे में बॉर्डर बेल्ट के लोगों का ये कहना है कि वो भी चाहते हैं कि वो आम जिंदगी जिए, खासतौर पर बंकर जो है वो उनमें अच्छी खासी सुविधाएं हो। केंद्र बंकर बना रहा है, लेकिन लोगों की यही ख्वाहिशात है कि जो बिल्कुल जीरो लाइन के पास रहते हैं, तो लाइफ सिक्योर होनी चाहिए। एक समय था आज से कुछ साल पहले जब बहुत ज्यादा शेलिंग होती थी, पाकिस्तान मोर्टार शेल डालता था, भारत के गाँव में गिरते थे और लोगों के जो मवेशी हैं वो मारे जाते थे, घरों को नुकसान होता, लोगों की जाने भी जाती थी। लेकिन अब काफी देर से वो चीजें, वो घटनाएं तो नहीं हो रही हैं, लेकिन आतंकवाद इन्फिल्ट्रेट करके
के आबादी इलाकों में आते हैं तो खतरा इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों ओर जो है लगातार गाँव में जो है बना हुआ है। ऐसे में आम जो जिंदगी है लोगों की वो नॉर्मल नहीं चल पाती है। सरकार को उसको एक इनिशिएटिव करना होगा और लोगों की लाइफ ईज करनी होगी। साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी पर्याप्त तालमेल बना करके लोगों के लिए इजी जो आप कह सकते हैं फराहम कराने होंगे, जो कई सारे इसके लिए जो सुविधाएं हैं उससे लोगों की लाइफ ईजी हो सकती है। ओवरऑल सरकार अपनी इसको लेकर मंशा तो जाहिर कर रही है, लेकिन भविष्य में क्या होता है ये सरकार पर ही निर्भर है। लेकिन सदन में इस तरह की बातचीत चल रही है। जी ख्वाहिश जिस तरह इस सेशन में देखने को मिल रहा है, तमाम मसले मुख्तलिफ मसले उठाए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जवाबों से मुतासिर नजर नहीं आ रहा है विपक्ष, और तमाम जो मसले हैं वो भी लगातार उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि उतनी फंक्शनल सरकार नजर नहीं आ रही है। देखिए, साफ तौर पर अगर अभी की बात करें, उम्र सरकार को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 4 महीने ही हुए हैं, और 4 महीनों में अगर सरकार से जवाबदेही मांगी जाए तो वो भी ठीक नहीं होगा। इससे पूर्व में जो वैक्यूम रहा, काफी देर तक जो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं रही, तो उस दौरान जो कामकाज हुए ज्यादातर उस पर जो है वो विधायक सवाल उठा रहे हैं, और खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस के विधायकों ने एलजी शासन में हुए कामकाज के ऊपर बड़े ज्यादा सवाल उठाए हैं। बड़े ज्यादा उन्होंने जो है आप कह सकते हैं कि शक उस पर जो है किया है कि उस दौरान बड़े गड़बड़ घोटाले हुए हैं। उसके ऊपर लगातार लोग विधायकों ने आवाजें भी उठाई हैं, और कामकाज को लेकर भी वो चाहते हैं कि जवाबदेही तय हो। इसको लेकर बातचीत की गई है, लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अभी सरकार से पूरी तरह से उनसे कहना कि आप हर चीज से जिम्मेवार है वो भी सही नहीं होगा। हालांकि सरकार का भी पहला बजट है, काम करेगी, 5 साल है सरकार के पास, साल दर साल सरकार के ऊपर जवाबदेही ज्यादा बढ़ेगी जब वक्त बीतेगा। लेकिन इनिशियली अभी सरकार काम करना शुरू कर रही है, अभी तो बिजनेस रूल भी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं है, सरकार के पास पूरी ताकतें भी नहीं है, और एक पूरा नया गवर्नेंस सिस्टम जो है वो लागू हुआ है यूटी के तौर पर, उसको भी सरकार को जमीन के चीजें संभलने में वक्त लगेगा, जिसको लेकर अभी फिलहाल जो है सरकार उसी को ऊपर वर्कआउट भी करती नजर आ रही है। जी इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज असेंबली में ये कहा है कि इलाकों में डेवलपमेंट, सरहद से सटे इलाकों में डेवलपमेंट के लिए 155 करोड़ की ग्रांट दी गई, जिसमें से 144 करोड़ रुपए अब तक जारी किए जा चुके हैं और बाकी भी किए जाने हैं। लेकिन क्या अभी तक जमीनी सतह पर ऐसा कोई काम देखने को मिल रहा है जिसकी शुरुआत हो चुकी है? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर हम सड़कों की बात करें, बॉर्डर बेल्ट में सड़कों का बड़ा अच्छा जाल फैला है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, बंकर बनाने का काम किया गया है, और पंचायतों को जो है वो उसको डेवलप करने की कोशिशें की गई है, उसको लेकर फंड्स जो है वो जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार तो उसको लेकर काम करती ही है, लेकिन केंद्र के द्वारा भी जो है वो काफी फोकस किया जाता है बिल्कुल बॉर्डर के इलाकों पर। तो वहां पर बीएसएफ के जो क्षेत्र के कंसर्न में जितना भी इलाका आता है, उस पर भी बीएसएफ भी अपनी तरफ से पूरी तरह से कह सकते हैं कि कामकाज करती है, सरकार को समय समय पर रिपोर्ट देती है, लोगों की जरूरतों को लेकर जो है वो डिस्कस करती है, सरकार को बताती है। अब जम्मू कश्मीर सरकार भी बजट लेके आ रही है, यकीनन उस बजट से चाहे पानी का मसला हो, पीने के पानी का, बिजली का मसला हो, सड़कों का मसला हो, हेल्थ सेक्टर का मसला हो, क्योंकि बड़ी बार देखा जाता है कि जीरो लाइन के पास रहने वाले लोग जो हैं उनको स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उसको लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तो बिल्कुल उनके नियर बाय जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे या फिर वहां पर होनी चाहिए, उसको लेकर सरकार बजट का पैसा जो है वो राशि खर्च भी कर रही है, और पर्याप्त उन्होंने बताया भी है कि बजट इस तरह से उन्होंने एलोकेट किया। यकीनन फायदा होगा, लेकिन लोगों की बड़ी सारी और ख्वाहिशातें हैं, और जब उम्मीद यही है कि जब वो सीएम से मिलेंगे तो उसको लेकर वो अपनी कंसर्न या अपनी जरूरतों को लेकर वो लोग बातचीत करेंगे, बताएंगे कि क्या कुछ जरूरतें हैं और लोगों को क्या बुनियादी सुविधाएं चाहिए जिससे उनकी जिंदगी जो है और ईजी हो सके सीमावर्ती इलाकों में। जी बिल्कुल ठीक है। ख्वाहिश जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर।